वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के इस पार्ट में हम मेथड्स बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट्स यानी कि औसत लाभों पर आधारित जो मेथड हैं गुडविल की वैल्यूएशन के, उनको स्टडी करेंगे। तो जैसा कि हमने इससे पहले बात की थी कि दो प्रकार से हम गुडविल सिंपल एवरेज प्रॉफिट से और वेटेड एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो सबसे पहले ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड जो आपका है, इसमें गुडविल की कैलकुलेशन का फार्मूला क्या है, गुडविल हम किस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गुडविल इज इक्वल टू किसके बराबर होती है गुडविल, एवरेज प्रॉफिट्स जो हम कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई एडजस्टमेंट्स करनी होंगी तो हम एडजस्टमेंट्स भी करेंगे। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन का फॉर्मेट आप स्टडी कर चुके हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो सब्जेक्टिव अप्रोच है, जो कि फर्म टू फर्म वेराई कर सकती है, हर व्यक्ति का एक अपना इसके लिए सोचने का तरीका अलग हो सकता है, वह है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। अब आप फार्मूले में नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है, जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज प्रॉफिट्स को, अगर ये नंबर ऑफ ईयर परचेज ज्यादा हो तो गुडविल का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस नंबर ऑफ ईयर परचेज को थोड़ा कम रखें, इसकी वैल्यू कम हो, तो गुडविल का अमाउंट भी आपका ऑटोमेटिकली कम ही आएगा, रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन ये नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड है क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड है क्या, ये क्या लॉजिक है जो हम यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए यूज कर रहे हैं। देखिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है जब आप किसी बिजनेस को परचेज करते हैं तो उसकी एक रेपुटेशन होती है, उसकी एक गुडविल होती है, यानी कि उस बिजनेस को कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स मिल रहे होते हैं। अब आपने जो बिजनेस परचेज किया है उसकी जो गुडविल है वह आपको अगले कितने वर्षों तक एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अर्न करने में हेल्प करने वाली है। यही होता है आपका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, यानी कि आपने कितने वर्षों के प्रॉफिट्स परचेज कर लिए, कितने सालों के लिए आपने गुडविल परचेज कर ली है। जो पास्ट एफर्ट्स हैं उनका बेनिफिट आपको कब तक मिलने वाला है। यदि आप स्टार्टिंग से एक नया बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं तो यहां तक पहुंचने में आपको कितने वर्ष लगते, यही आपके नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड होते हैं। तो क्लियर हो गया होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड होता क्या है। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से तो गुडविल का अमाउंट आपका आ जाएगा। बहुत सिंपल है। और एवरेज प्रॉफिट्स आपको मालूम है, जितने वर्षों के प्रॉफिट्स आपको गिवन हो उनको ऐड करके नंबर ऑफ ईयर परचेज से, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दीजिए। अब इसके लिए हम अपने डाउट्स को और क्लियर करने के लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन का क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी आपको मिलेंगी। उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे।
टीएस ग्रेवाल। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे, एक दिव्या किसी का नाम है, उन्होंने ज्योति का बिजनेस परचेज किया और ज्योति के पास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट्स जो थे वो आपको गिवन है। 2017, 2018 और 2019 31 मार्च को ये ईयर एंड हो रहे हैं। इनके प्रॉफिट्स आपको गिवन है। फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट्स आप चेक करेंगे। फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट्स थे 1 लाख रुपीस। इसमें 1 लाख रुपीस के प्रॉफिट्स में आपने कोई एबनॉर्मल गेन हुआ था 12,500 का, वो ऐड कर रखा था। तो अब आप उसको निगेट करने के लिए, उसका इफेक्ट समाप्त करने के लिए आप उसे लेस कर देंगे। तो -12,500 जो एबनॉर्मल गेन ऐड हो चुका था उसे आप लेस कर देंगे। तो इस तरह से आपका एडजस्टेड प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ जाएगा 87,500। ये थी एडजस्टमेंट आपके फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट में। नेक्स्ट ईयर में आप देख पा रहे हैं, आपको प्रॉफिट गिवन है 31 मार्च 2018 को जो ईयर एंड हो रहा है, 31 मार्च 2018 को जो ईयर एंड हो रहा है, उसके प्रॉफिट्स आपको गिवन है 1,25,000। अब यहाँ 1,25,000 के प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते समय एक एबनॉर्मल लॉस आप लेस कर चुके हैं और उसका अमाउंट गिवन है आपको 25,000 रुपीज। अब आपने क्योंकि वो लॉस लेस किया था, ऐड बैक करें, उसे वापस ऐड कर दें एबनॉर्मल लॉस जो आपने घटाया था। यदि वह लॉस आपने डिडक्ट ना किया होता तो आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स 1,50,000 होते हैं। इसी तरह से थर्ड ईयर में आपको प्रॉफिट्स गिवन है 1,12,500। चेक करेंगे 1,12,500। लेकिन इस प्रॉफिट्स में से आपने एक 12,500 का इंश्योरेंस प्रीमियम नाम का एक्सपेंस लेस नहीं करा है, जिसे कि आप नेक्स्ट ईयर से पे करेंगे। तो इन फ्यूचर आपके प्रॉफिट्स 12,500 कम होने वाले हैं। तो इसीलिए इस प्रॉफिट को भी हम एडजस्ट करेंगे। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ये नहीं है। अगर हम 12,500 वो इंश्योरेंस प्रीमियम जो इन फ्यूचर हम पे करने वाले हैं लेस कर देंगे इसमें से, तो हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ जाएगा 1 लाख रुपीज। अब आपके ये 3 इयर्स के प्रॉफिट्स हो गए। आप इनको ऐड कर दें, आपका इनका टोटल आ जाएगा 3,37,500। एवरेज करने के लिए सिंपल, जितने नंबर ऑफ इयर्स थे उनसे डिवाइड कर दीजिए। तो 3 इयर्स के प्रॉफिट्स थे 3,37,500 डिवाइडेड बाय 3, तो आपके सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स हो गए 1,12,500। ये आपके वो प्रॉफिट्स जो फ्यूचर मेंटेनेबल हैं, जिनकी भविष्य में भी आपको मिलने की संभावना है, उनका एवरेज है। अब क्वेश्चन में आप देखेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज भी गिवन है और उसकी वैल्यू है 2।
2 टाइम्स, तो 2 से गुना कर देंगे। फार्मूला आपका है एवरेज प्रॉफिट्स, ये आपने कैलकुलेट कर लिए हैं। तो गुडविल की कैलकुलेशन में अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। आप लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट्स 1,12,500 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, जो कि वैल्यू गिवन है 2। तो 1,12,500 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये आपको गुडविल की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ इस क्वेश्चन में आपकी गुडविल की वैल्यू 2,25,000 आ रही है। तो ये था हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से एडजस्टमेंट करने के बाद गुडविल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो प्रोसीजर आपके सामने है इस क्वेश्चन में। लेकिन बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट्स में एक मेथड और भी है, उसका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। तो चेंजेस आप चेक कीजिए फार्मूले में कहां पे होंगी। आप सिंपल की जगह वर्ड यूज करेंगे वेटेड, यहां पे आपका मेथड हो जाएगा चेंज। बी, आप यहां पे वर्ड यूज कर देंगे सिंपल की जगह वेटेड, बस इतना चेंज करने से। और जहां आप एवरेज प्रॉफिट्स लिख रहे थे यहां पे आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स वर्ड यूज करेंगे। तो यहां पे भी आप जो प्रॉफिट्स लेंगे वो आपके हो जाएंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। अब फार्मूले में तो कोई खास चेंज है नहीं, सिंपल प्रॉफिट की जगह वर्ड हमने यूज कर लिया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। लेकिन ये वेटेड शब्द है क्या, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम इसे यूज करते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मतलब है कि हम हर वर्ष के प्रॉफिट्स को इक्वल वेटेज नहीं देते, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर वर्ष के प्रॉफिट्स के रिपीट होने के इक्वल चांसेस हो। सपोज आज हम 2020 में 2020 में जी रहे हैं, तो 2020-21 हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें घटनाओं के पिछले वर्ष से ज़्यादा संबंध रखने के चांस हैं, उनसे संबंधित ज़्यादा होंगी। या हम बात करें 4 इयर्स बैक की, 4-5 वर्ष पीछे चले जाएं, तो पिछले वर्षों में जितना पीछे हम जाएंगे उतना ही हम पाएंगे कि बिजनेस में चेंजेस ज़्यादा हो गई है। थिंग्स हैव सिग्निफिकेंटली चेंज्ड। हो सकता है 4 वर्ष पहले हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कम रही हो, तो इसीलिए पिछले 4 वर्ष के प्रॉफिट्स की तुलना में फ्यूचर के जो प्रॉफिट्स हैं हमारे ज़्यादा होने के चांस है, क्योंकि पास्ट ईयर्स में हमने कैपिटल इन्वेस्ट कम कर रखी हो, जिससे कि फ्यूचर में हमने कैपिटल इंक्रीज कर दी हो, तो फ्यूचर ईयर्स में हमें प्रॉफिट्स जो है वो ज़्यादा मिलने के चांस होंगे। इसी तरह से हो सकता है हमारा और एक्टिविटीज़ का लेवल या प्रोडक्ट की डिमांड उन वर्षों में कम रही हो, और अब हम एक इस्टेब्लिश्ड ब्रांड के रूप में स्थान पा चुके हों। अब हमारी सेल्स पहले से ज़्यादा हो, प्रॉफिट्स भी ज़्यादा हो। तो इसीलिए जो हमारे सबसे लेटेस्ट प्रॉफिट्स होते हैं, जिस साल में हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं, उससे जो ठीक इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर के बिल्कुल ठीक पिछले वर्ष के प्रॉफिट्स होते हैं,
उनको हम सबसे ज़्यादा वेटेज देते हैं, क्योंकि उनके रिपीट होने के चांसेस ही सबसे ज़्यादा होते हैं। फिर उससे पीछे जब हम जाते हैं, उससे पिछले साल के, वो थोड़ा और दूर हो जाता है हमारे करंट ईयर से, इसलिए उसे हम वेटेज और कम कर देते हैं। उससे भी पिछले साल में जाए तो इस तरह से वेटेज और कम करते जाते हैं। तो इसके लिए हम टी.एस. ग्रेवाल की बुक से एक क्वेश्चन नंबर 17 है, उसे पिक कर रहे हैं। आप देखें 17th क्वेश्चन में दिनेश और महेश जो कि 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, उन्होंने रमेश को पार्टनरशिप में एंटर किया 1/4 शेयर के लिए। तो देखिए यहाँ पे गुडविल की वैल्यूएशन के लिए जो एक सिचुएशन अराइज होती है वो इस क्वेश्चन में दे रखी है। अब जो ओल्ड पार्टनर्स हैं दिनेश और महेश, वो पीछे से बिजनेस रन करते आ रहे हैं। आज बिजनेस की जो रेपुटेशन है, जो नाम है, जो रेपुटेशन है, वो दिनेश और महेश के पास्ट में किए गए एफर्ट्स के कारण है। लेकिन रमेश, जिसने आज तक फर्म में कोई एफर्ट किया ही नहीं, जो कि अभी पार्टनर के रूप में एंटर होगा, तो उसकी तो कोई गुडविल है नहीं, फर्म की गुडविल में उसका कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं। तो इसीलिए ओल्ड पार्टनर्स नए पार्टनर को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट अपनी गुडविल के लिए भी लाने को बोलते हैं, कैपिटल से अलग। कैपिटल तो जो है वो तो लाएगा ही, वो अभी हमारा इशू है नहीं इस टॉपिक में। लेकिन कैपिटल के अलावा उसे जो एफर्ट्स उसने नहीं किए, उनके बदले में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके, जिसे हम गुडविल बोलते हैं, उसे फर्म को कंपनसेट करना होगा, ओल्ड पार्टनर्स को कंपनसेट करना होगा, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स के एफर्ट्स के कारण ही आज की डेट में फर्म की गुडविल है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि रमेश जो 1/4 शेयर के लिए उन्होंने पार्टनर बनाया है, उसके एडमिशन के टाइम पे उन्हें गुडविल की वैल्यूएशन की आवश्यकता महसूस हुई होगी। तो क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे भी हमें 3 इयर्स के प्रॉफिट्स गिवन हैं। प्रॉफिट्स 2017, 2018 और 2019, 3 इयर्स ये आपको गिवन है। अब इनके जो प्रॉफिट्स हैं आपके फर्स्ट ईयर में आप देख पा रहे हैं, प्रॉफिट्स हैं 50,000 रुपीज, और ब्रैकेट में भी कुछ एडिशनली गिवन है। इसमें इंक्लूडिंग प्रॉफिट्स ऑन सेल ऑफ असेट्स लिखा हुआ है। कोई असेट बेची थी, उस पर प्रॉफिट हुए थे आपको 5,000 के। अब आपने स्टडी किया था कि असेट्स को सेल करना ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, तो ये प्रॉफिट्स आपके अब नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं जो आपने ऐड कर रखे थे। तो पहले तो आप प्रॉफिट लिखेंगे जो गिवन है 50,000, और फिर उसमें से 5,000 का वो प्रॉफिट लेस कर देंगे जो कि ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट आपको हुआ था। तो इस तरह से पहले साल का आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया, जिसे आप फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट ईयर चेक करेंगे आप, नेक्स्ट ईयर में तो प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस गिवन है। और हमने ये स्टडी किया था एक स्टेज पे कि अगर लॉस है तो हम उसे नेगेटिव आइटम के रूप में माइनस का साइन लगाकर लिख ले, या हम उसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं 20,000 लॉस। इस तरह से ब्रैकेट लिख दे, या उसके साथ आप माइनस का साइन यूज कर सकते हैं। लेकिन साथ में
कुछ और लिखा हुआ है, लॉस बाय फायर हो गई थी 35,000 की, उसके कारण आपकी ये लॉस 20,000 की हुई। अब वो लॉस एबनॉर्मल लॉस है। लॉस बाय फायर रिपीटेटिव नेचर की तो है नहीं, ये तो है नहीं कि हर साल इस तरह की लॉस कंपलसरी होगी, जरूरी होगी, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए आपने 35,000 की जो लॉस लेस की थी उसे आप ऐड कर दे, प्लस कर दे 35,000। तो अब आपका जो लॉस है वो प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि 35,000 का लॉस घटाने के बाद 20,000 लॉस बचा था। इट मींस उससे पहले प्रॉफिट रहे होंगे 15,000। चेक कर लें कन्वर्सली। मान लिया आपको 15,000 के प्रॉफिट थे, 15,000 के प्रॉफिट में से आपने 35,000 का लॉस बाय फायर लेस किया, तो 15,000 के प्रॉफिट्स तो यहां खत्म हो गए। उसके बाद भी लॉस 20,000 एक्सीड कर रहा था, ज्यादा था, जिसके कारण आपका लॉस 20,000 आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट शो कर रही थी। तो इस तरह से लॉस को आप माइनस के आइटम के रूप में, नेगेटिव आइटम के रूप में लिख सकते हैं। अब आप थर्ड ईयर पे आइए, यहां पे आपको प्रॉफिट गिवन है और अमाउंट है 70,000, लेकिन इसके साथ भी कुछ एडजस्टमेंट है। एक तो इंश्योरेंस क्लेम मिला था आपको 18,000 का, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड 8,000, ये भी आपको रिसीव हुआ है। अब ये दोनों ही इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड और 8,000 की आपकी जो डिविडेंड वगैरह की इनकम है, ये दोनों आपकी सामान्य व्यापारिक क्रियाओं से होने वाली आय नहीं है। इन्हें आप लेस करेंगे। हम दोनों को एक साथ ही लेस कर रहे हैं। 18,000 प्लस 8,000, हमने यहां पे ले लिया 26,000, दोनों का टोटल करके। तो 70,000 के प्रॉफिट्स में ये दो इनकम ऐड हो चुकी थी, जिनका टोटल था 26,000। इन्हें अब हम लेस कर रहे हैं, तो इनको लेस करने से आपके जो प्रॉफिट्स होंगे एडजस्टेड, वो होंगे 44,000 रुपीज। ये आपके एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ गए। लेकिन अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड होता तो हम इन प्रॉफिट्स का टोटल करके 3 से डिवाइड कर देते, क्योंकि 3 इयर्स के प्रॉफिट्स हैं। लेकिन यहां पर तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करना है, और वेट्स भी आपको गिवन है। चेक कर लें, वेट्स आपको गिवन है 2017 के लिए 1, तो ऊपर आप W लिख लें वेट्स के लिए, या वेट्स भी लिख सकते हैं पूरा। 1, 2 और 3 ये वेट्स गिवन है। इन वेट्स से इन प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करके आप प्रोडक्ट्स ले लीजिए, जैसे आप स्टैटिस्टिक्स में किया करते थे। प्रोडक्ट्स, इनके गुणनफल। तो फर्स्ट ईयर 45,000 इंटू 1, आपका प्रोडक्ट भी 45,000 ही आएगा। सेकेंड ईयर 15,000 इंटू 2, प्रोडक्ट हो जाएगा 30,000। और थर्ड ईयर में 44,000 इंटू 3, 1,32,000। प्रोडक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से पहले आपको पहले आपको वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेट्स आपको गिवन है, तो वेट से मल्टीप्लाई करके आपके प्रोडक्ट्स आ गए। अब आप इन प्रोडक्ट्स का टोटल कर लेंगे। इन प्रोडक्ट्स का टोटल आप करेंगे तो आपको टोटल मिलेगा 2,07,000। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स में तो नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते थे, लेकिन यहां पे आपको वेट्स का टोटल भी करना है। 1 + 2 + 3
वेट्स का टोटल आपका आएगा 6। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? सम ऑफ प्रोडक्ट्स को सम ऑफ वेट्स से डिवाइड कर दीजिए। 2,07,000 जो सम ऑफ प्रोडक्ट्स था उसको आप वेट्स के टोटल से 6 से डिवाइड कर दें तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 34,500। अब गुडविल कैलकुलेट करने के लिए फार्मूले में बस आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करना है और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है 2, उसकी वैल्यू है। तो गुडविल इज इक्वल टू 34,500 वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 इज इक्वल टू ₹69,000। तो ये फर्म की गुडविल आई 69,000 रुपीज, जो कि रमेश के एडमिशन के टाइम पे फर्म ने कैलकुलेट की है। अब आप चेक करेंगे रमेश कितने शेयर के लिए आया है। रमेश को तो 1/4 शेयर मिलेगा, फिर वो सारी गुडविल का अमाउंट क्यों पे करे? क्योंकि जब उसको प्रॉफिट और लॉस में शेयर 1/4 ही मिलना है तो वह टोटल फर्म की गुडविल का 1/4 अमाउंट ही फर्म को पे करेगा। तो आप चेक कर लें। रमेश शेयर इन गुडविल, फर्म की गुडविल जो आई है 69,000 रुपीज इंटू 1/4 जो रमेश का शेयर है आप उससे डिवाइड कर दीजिए। अमाउंट रमेश का आएगा 17,250। तो रमेश को 17,250 रुपीज अपनी कैपिटल से एक्स्ट्रा फर्म में गुडविल के रूप में पे करने होंगे। तो ये था हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें वेट्स गिवन होते हैं, वेट से मल्टीप्लाई कर दो एडजस्टेड प्रॉफिट्स को और जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसको वेट्स के सम से डिवाइड कर दो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम नया मेथड लेंगे, सुपर प्रॉफिट्स मेथड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियोज।